अभी तो आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं को जरूरी रहता है, कहीं को बात होता है। क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच बना रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, तो अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए। हम तो काम करने वाले हम आदमी हैं। जरा पीछे हट न जाइए, इन लोगों को सुविधा हो जाए, खड़ा होने पीछे हट जाइए। सर सबसे ज्यादा आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं, किसी का नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर अनेकों बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जा कर के कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है, कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना, तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं। महिलाएं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज़ बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है, तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे, और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानबूझ करके देखना है। और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज़ की जानकारी हो गई, और हमने अधिकारियों को बता दिया है कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। क्या लगता है पुरुषों की और भागीदारी होनी चाहिए? पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है इसकी? किस चीज के लिए पुरुष की भागीदारी कम लगे? ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप तो देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को देखती थी या कुछ भी, और अब जितना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात है। सर स्मार्ट सिटी की बात आई है, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस की बात आई कि बहुत काम स्लो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी देखिए, यहाँ पर का कोई चीज ऐसा नहीं है, निकल जाइए, हर चीज करने के लिए ही घूम रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से, तो आप हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है, से बराबर ना आते रहे, तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज़ रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम। आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है। अरे एक मुख्यमंत्री जी आज अरे मुख्यमंत्री जी बहुत रहता है, लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर आज पुलवामा का चौथी बरसी है, उसी में सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे, एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए, और बाकी इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सब चीज पूछेंगे। सर आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप होगा, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा। तो इसीलिए तो सर आज अभी हमको सब मत पूछिए, कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोगों की अपनी आदत है कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला, तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तभी हम रास्ता। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा की चौथी बरसी है, आज पुलवामा की चौथी बरसी है, पुलवामा की चौथी बरसी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हत्यारे हैं बाहर हैं, पुलवामा की चौथी बरसी है। नहीं, वो तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है, बजट से सबके बारे में। मुख्यमंत्री जी एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का? वो
वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी 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 तो वो एक पुराना परंपरा ना, जी 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 केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, तो वही बोले थे जी जी कि इनका ये जाएंगे जी। तो ठीक ही है। जी लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है, जी। जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है, हमने उनको कह दिया कि ना ठीक अच्छा, है। बजट से पहले भी कहीं निकल रहे हैं क्या सर विदेश यात्रा पे? बजट से पहले भी कहीं निकलेंगे? नहीं अभी तो आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता, कहीं कोई बात होती तो कहा नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी है। अभी तो सब चीज के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना तो नीतियां भी बनानी पड़ती है ना, तो अभी भी है, सेशन भी हम लोगों का होगा, तो सब चीज के बजट सेशन है, तो सब चीज देख न लेंगे। सर, अभी 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, वो अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपने। हमको तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में हम बिहार जनता की सेवा में ना रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए। हम तो खाली लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर, बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब कि बिहार को निराशा राजनीतिक कोई हुई है, बात हो तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कह सकते हैं। पूरा देश सर बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट और ये तो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन आप लोगों रणकिशोर जी ने को पता कहा, रहे, आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसकी मांग करते रहे, सब न करते रहे हम लोग, 13 तक का बात मांग करते रहे।